सो फ्रेंड्स वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स एक और ज़बरदस्त जॉब लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए। ये है बैंकिंग सेक्टर में जॉब निकली है यूसीओ बैंक में। यूसीओ बैंक के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड में जॉब निकली है जो कि एक नेशनलाइज्ड बैंक है। तो जानते हैं सारी डिटेल्स, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोस्ट निकली है, कितनी पोस्ट निकली है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें जॉब से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं सारी जॉब की डिटेल्स। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स ये जो जॉब निकली है बैंक में निकली है। बैंक है यूसीओ बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड में जॉब निकली है जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, एक लीडिंग नेशनलाइज्ड बैंक है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग के अंदर आता है। तो जबरदस्त बैंक है। तो अगर आप इस बैंक में जॉब करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट एक चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, ये जो जॉब्स निकली हैं 142 पोस्ट निकाली गई हैं और ये जितनी भी 142 पोस्ट निकाली गई हैं ये सारी हायर मैनेजमेंट की है, क्योंकि आपकी इसमें हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर नहीं है तो प्लीज़ लीव कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस 142 पोस्ट के लिए आपके पास बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और साथ में आपके पास हायर क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो जानते हैं सारी डिटेल्स वन बाय वन। सो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए, अप्लाई करने का तरीका ऑफलाइन ही है। आपको जो है रजिस्टर्ड लेटर से ही आपको ये जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा और इसकी जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए फीस है वो 800 रुपीज़ की आपको फीस चार्ज होगी। और अगर हम SC ST या PWD बात करें, मतलब कि पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर है तो उसको कोई भी फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स को 800 रुपीज़ फ़ी चार्ज करनी पड़ेगी, वो भी उनको NEFT के थ्रू पे करना पड़ेगा और वही जो रिसिप्ट आपको मिलेगी वही रिसिप्ट आपको अपने एनवेलप में लगा के भेजना पड़ेगा। सारा फॉर्मेट होगा। नोटिफिकेशन का मैं आपसे लिंक भी शेयर कर लूँगा, वो भी लिंक आप सारा देख लीजिएगा। वहाँ पर सारे एप्लीकेशन फॉर्मेट है, वो आपने डाउनलोड करके उसमें सारा हैंड रिटन आपने भरना है और वहाँ पर एनवेलप आपको भेजना है। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और ये 27 दिसंबर तक चलेगा। तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा। और इसमें देखिए मिनिमम एज जो है 25 ईयर्स है और मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर्स तक है। कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स अगर हम पोस्ट की बात करें तो ये पोस्ट जो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर की बात करें तो डिजिटल लैंडिंग में इसमें है। इसमें देखिए क्वालिफिकेशन आपकी पास BTech BSc MTech ME MSc इन IT कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की होनी चाहिए। तो इसमें एक पोस्ट निकली है। इसमें चीफ मैनेजर फिनटेक मैनेजमेंट में भी निकली है, उसमें भी आपकी सेम यही क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। चीफ मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग में तो उसके लिए MBA PGDM PGDBM और इसके बराबर की आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सीनियर मैनेजर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो BE BTech BSc BCA MTech ME MCA MSc इन IT कंप्यूटर साइंस, मतलब कि देखिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो आपके पास तो जो है IT से रिलेटेड जो है हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे BTech हो गया, MTech हो गया, MSc इन IT आपके पास होना चाहिए। तो अगर हम सीनियर मैनेजर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो जॉब निकली है उसमें BTech BSc BCA MTech MCA की जो है क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसमें 2 पोस्ट है और जो मैं मैनेजर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का बताया था उसके लिए 8 पोस्ट है। अगर हम मैनेजर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसके लिए 3 पोस्ट है और उसमें भी BTech BCA MTech ME MCA की और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सीनियर मैनेजर मर्चेंट ऑनबोर्डिंग की भी है जिसमें 1 पोस्ट निकली है। BE BTech BSc MTech ME MSc इन IT होना चाहिए और इसमें असिस्टेंट मैनेजर मर्चेंट ऑनबोर्डिंग की भी है, उसमें भी सेम क्वालिफिकेशन चाहिए। मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट में भी जो है पोस्ट निकली है जिसमें 15 जो है इसमें पोस्ट निकली है। इसके लिए आपके पास CA CFA MBA इन फाइनेंस PGDM और इसके बराबर की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी जो है जो पोस्ट हैं ये हायर मैनेजमेंट वाली पोस्ट है, तो इसके लिए आपके पास हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्लस आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में। कम से कम आपको 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। देखिए जो आप अप्लाई करेंगे, देखिए आपने सारे भी रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स, आपने सेल्फ अटेस्टेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने पड़ेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, एज प्रूफ हो गया, ये सारे आपने जो है जो फॉर्मेट होगा उसमें अटैच करके आपने एनवेलप में आपने भेजना है। तो ये जो है जो फॉर्मेट्स हैं वो आपको मिल जाएगा, मैं आपसे लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगा तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मिनिमम जैसे मैं आपको बता रहा था एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। देखिए पहले जो है प्रोबेशन पीरियड चलेगा, इसमें देखिए प्रोबेशन पीरियड होगा 12 महीने का, इसमें जो है प्रोबेशन पीरियड आपको चलेगा
और अगर हम सैलरी की बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग की जो सैलरी है वो 48,000 प्लस होगी, तो ये 69,000 से अबव जाएगी। और जो दूसरे जो अलाउंसेज है HRA, स्पेशल अलाउंस, CCA, वो सब आपको जो है दिया जाएगा। और अगर हम लोकेशन, ऑफिस लोकेशन की बात करें तो ये इंडिया में कहीं पे भी आपको लोकेट किया जा सकता है, बट आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। और वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, इसमें होगा क्रेडिट, ऑपरेशन, मार्केट लिक्विडिटी, रिस्क एनालिसिस, स्ट्रेस टेस्टिंग, डाटा एनालिटिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग रिस्क डाटा एंड बिल्डिंग ऑफ न्यू रिस्क मॉडल्स। सो ये सारा जो है आपके पास एक्सपीरियंस आपके पास बैंकिंग सेक्टर का होना चाहिए, और खासकर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। तो ये मैनेजरियल जॉब है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है, और आप अगर कई बार क्या होता है कि हम जॉब छोड़ चुके होते हैं बट आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस होता है, तो जरूर अप्लाई करेगा। वन ऑफ द बेस्ट बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, तो जरूर अप्लाई करेगा। इसमें देखिए जॉब स्किल्स जो रिक्वायर होंगे, बैंकिंग नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ऑपरेशंस की, लोन्स की, क्रेडिट की, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, IT प्रोसेसेस और प्रिंसिपल्स के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में आपके पास जानकारी आपके पास होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एनालिटिक, लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उसके पास ये क्वालिफिकेशन तो होगी। और स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए एक्सेल की, वर्ड की, पावर पॉइंट की। जिसके पास एक्सपीरियंस होगा और ये जो क्वालिफिकेशन होगी तो डेफिनेटली वो ये जॉब आराम से ग्रैब कर लेगा। और अगर हम सिलेक्शन की बात करें, इसमें देखिए सिलेक्शन होगा, देखिए रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट के बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद आपके जो है चेक किए जाएंगे आपके सर्टिफिकेट्स को, उसके बाद सिलेक्शन आपकी हो जाएगी। तो इसमें देखिए कह नहीं सकते कि रिटन टेस्ट होगा, वो डिपेंड करता है कितनी एप्लीकेशंस आ रही है, तो हो भी सकता है कि डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी आपको बुलाया जाएगा। इसमें देखिए ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर प्रॉपर दीजिएगा, क्योंकि उसी से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। जो कॉल लेटर्स हैं वो आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर में बताए जाएंगे, ईमेल आईडी में ही आपको कॉल लेटर्स आएंगे। और जो आपने जो पेमेंट करनी है वो देखिए नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट नेम है UCO बैंक रिस्क ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट, जिनके नाम पे मतलब कि आपने करना है, जो अकाउंट नेम है। अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, बैंक एंड ब्रांच UCO बैंक कोलकाता में है। तो बेसिकली ये जो लेटर भी जाएगा वो कोलकाता में ही जाएगा। तो ये ऑफलाइन एप्लीकेशन है। लास्ट डेट जो है रिसिप्ट की ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी की थ्रू पोस्ट ही जाएगा, वो 27 दिसंबर 2023 है। तो लेट मत करिए, जैसे ही वीडियो आप देखते हैं तो अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन है तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिएगा। और क्योंकि UCO बैंक यार वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो इसमें जॉब निकलनी और जॉब मिलनी बहुत बड़ी बात है। तो UCO बैंक की वेबसाइट जो है ucobank.com है, मैं लिंक में शेयर कर लूँगा। वहाँ पे जाके कैरियर में जाके रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में जाके आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा जो भी नोटिफिकेशन है, और सारा फॉर्मेट वहीं पे ही है। तो फ्रेंड्स ये थी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब इन UCO बैंक। तो अगर आप UCO बैंक में सीनियर मैनेजर पोस्ट या मैनेजरियल पोस्ट में जॉब करना चाहते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है विद क्वालिफिकेशन है, तो जरूर अप्लाई करिएगा। वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो इसमें जरूर अप्लाई करिएगा। तो फ्रेंड्स ऐसी जॉब अपडेट्स मैं और भी लेकर आता रहूँगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, पब्लिक सेक्टर की हो, चाहे वो सीनियर मैनेजर की हो, चाहे वो मैनेजर की हो, चाहे वो क्लर्क की हो, किसी से रिलेटेड जॉब हो। जॉब अपडेट्स आपको फन इन्फो मैट्रिक्स में मिलती रहेंगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है, ज़्यादा मन करता है कि आपके लिए और डिफरेंट टाइप्स के मैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आऊँ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसे लगा ये जॉब, अप्लाई किया है कि नहीं किया, ये जरूर बताइएगा। और आप कैसी जॉब अपडेट्स आते हैं वो भी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और नई जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब करके जाइएगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और फन इन्फो मैट्रिक्स को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए।